बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने कहा था कि हम अपने चैनल पे जो है वो फ़िज़िक्स के हवाले से एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है हम जीआरई के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हम जो फ़िज़िक्स के हवाले से जो टेस्ट होते हैं पाकिस्तान में, लाइक एटॉमिक एनर्जी के जो टेस्ट होते हैं, ब्यास के टेस्ट होते हैं, नेस्कॉम के या केआरएल के टेस्ट होते हैं, उनकी हमारी जो है वो तैयारी हो जाए। तो उसकी सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करें। लेक्चर आज जो है वो पहला है इसका। और यहाँ पे एक चीज़ मैं डिक्लेयर कर दूँ कि ये जो है वो जीआरई की प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। मैं अगेन क्लेम कर रहा हूँ, ये जीआरई की प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और वो काफ़ी लेंथी चीज़ होती है, ठीक है। अगर किसी ने वो उसकी प्रिपरेशन करनी है तो वो अलग से जो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो जस्ट आपको हेल्प आउट करेगी, जो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में, ठीक है, फिज़िक्स के हवाले से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के हवाले से आपकी जो है वो कंसेप्ट बनेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हम जो है पेपर जीआरई का वो स्टार्ट कर रहे हैं 0877, ठीक है, ये कोड है इसका। ये पेपर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी पेपर पे। ये क्वेश्चन को रीड करें जी। अ बॉल इज थ्रोन आउट ऑफ द पैसेंजर विंडो ऑफ ए कार मूविंग टू द राइट, ठीक है, इग्नोर ए रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ द बॉल इज थ्रोन आउट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द कार, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिपिक्ट्स द पाथ द बॉल टेक्स एज व्यूड फ्रॉम अबव, ठीक है। एक कार जो है वो मूव कर रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो आप उसको आपने ये देखना है कि ऊपर से आप उसको देख रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज आप रोड के ऊपर खड़े हुए हो, तो आप देख रहे हो तो उसकी वेलोसिटी की क्या, यानी कि किस डायरेक्शन में जो है वो जाएगा, या जो बाल का जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि जस्ट आपके पास जो ग्रेविटी है वो एक फोर्स है जो बॉल के ऊपर एक्ट कर रही होगी, ठीक है। अब बॉल अगर राइट को मूव कर रही है, ठीक है, और आपने उसको परपेंडिकुलर भेजा है, ठीक है, वहाँ से आपने उसको थ्रो किया है, तो इसका मतलब है सिर्फ ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होता नहीं है, ठीक है। इसका जस्ट आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजेंटली जो बाल की वेलोसिटी की जो है वो आप देख सकते हैं, बाल का जो पाथ है वो कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये ऑप्शन ए इसमें कर्व्ड है, ऑप्शन सी में कर्व्ड है, और ऑप्शन ई के अंदर जो है वो पाथ कर्व्ड है। तो इन तीनों को हम इधर ही एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं बी एंड डी। अब देखें, बाल जो है वो उसने थ्रो की है आपके पास परपेंडिकुलर। तो इसमें देखें कि बाल को जो वेलोसिटी के कंपोनेंट मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक उसको फॉरवर्ड कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है, जो कि गाड़ी की वजह से है, और एक उसको जो है वो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल रहा है जो कि आपके पास जो है वो जो बंदे ने थ्रो किया है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये पाथ बनता है बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी आएगा। तो ये आप देख लें अच्छे से कि इसमें एयर रेजिस्टेंस को उसने इग्नोर किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अक्सर क्वेश्चन के अंदर मिस कर जाते हैं, और इससे हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो जो ऑप्शंस हमारे नहीं बन रहे होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है जी। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द ओपन विंडो ऑफ ए बिल्डिंग इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट हिट्स द ग्राउंड 2 seconds later, from what height was it thrown? Neglect air resistance and assume the ground is level. आपके पास जो एक हॉरिजेंटली एक आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, जो इनिशियल स्पीड थी उसकी वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो है वो 2 सेकंड में ग्राउंड पे आ जाता, तो आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो है हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन इस तरह से मैं अगर आप कहें तो मैं पेंट ओपन कर देता हूँ।
हमारे पास जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ से जो है वो एक बॉल फेंकी गई है, ठीक है, विंडो से, ठीक है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। अब देखें हॉरिजेंटली फेंकी गई है, ठीक है, विंडो से हॉरिजेंटली फेंकी गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास गिवन है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वो ज़ीरो है, क्योंकि बॉल जो है वो हॉरिजेंटली फेंकी गई है, ऐसे फेंकी गई है, ठीक है। तो इनिशियल जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो है। अब देखें सारी मोशन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है ना, उसने हमसे ये पूछा है कि कितनी हाइट से उसको फेंका गया है, ठीक है, टाइम उसको लगा है 2 सेकंड, कितनी हाइट से उसको फेंका गया है। अब देखें हाइट है तो वर्टिकल मोशन है, ठीक है, उसने ये तो नहीं पूछा कि विंडो से आगे जाके उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल, नहीं, उसने वर्टिकली पूछा है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो सिंपल सिंपल सा ये प्रॉब्लम बनता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है अगर हम सिर्फ वर्टिकल की बात करें वो ज़ीरो है, टाइम टेकन जो है वो आपके पास 2 सेकंड है, और अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो आप इसके ऊपर S = VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास VI क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली जो है वो S निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। A resistor in a circuit dissipates energy at a rate of 1 watt. If the voltage across the resistors is doubled, what will be the new rate of energy dissipation? तो एनर्जी डिसिपेशन रेट जो है उसको हम पावर कहते हैं। पावर आपको पता है कि होती है V/I, ठीक है। लेकिन अब देखें इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पे V भी, वोल्टेज को भी आप वेरी कर सकते हैं, I को भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये काम करें कि क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या है आपके पास, वोल्टेज जो है उसको डबल कर रहा है, ठीक है। तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को वोल्टेज की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा V²/R, ठीक है, और I को आपने V/R से रिप्लेस कर दिया। अगर V डबल होगी तो पावर जो है वो 4 गुना हो जाएगी, तो इसका आंसर हमारे पास 4 वाट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। An infinitely long straight wire carrying current I1 passes through the center of a circular loop of wire carrying current I2 as shown in above. The long wire is perpendicular to the plane of the loop. Which of the following describes the magnetic force on the loop? लूप के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? देखें सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर आएगी क्यों? क्योंकि I जो है ये एक कंडक्टर है, वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में से, तो वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब हमने वो फोर्स बतानी कि वो क्या होगी। अच्छा, अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, राइट हैंड रूल अगर आप लगाते हैं तो आपको पता है कि अगर इस वायर के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है और ऊपर वाली डायरेक्शन में है, तो आप थंब अपना रखें, तो आपको जो फिंगर्स हैं वो आप कर्ल करेंगे तो वो सर्कल की फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट यही डायरेक्शन होगी हर पॉइंट पे जो कि करंट की है, ठीक है। तो आपने फोर्स निकालनी है, तो फोर्स आप कैसे निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं आप I, ठीक है, DL, ये मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्रॉस B, और आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखें हर पॉइंट के ऊपर DL जो है यानी कि लेंथ ऑफ द वायर जो है, पोर्शन जो वायर का जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगी, पैरेलल होंगी, तो इट्स मीन कि आपके पास एंगल जो है उनके दरमियान ज़ीरो होगा, तो साइन जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो इसका E आएगा, ठीक है। उसके बाद है जी, डी ब्रोगली हाइपोथेसाइज्ड दैट द लीनियर मोमेंटम एंड वेवलेंथ ऑफ ए फ्री मैसिव पार्टिकल आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था? लैम्डा = H/P, ठीक है। तो H क्या था? प्लैंक कांस्टेंट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, उसके बाद एन एटम हैज़ filled n1 and n2 levels, how many electrons does the atom have? अब ये आपको पता है कि 2n² का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n जो है 1 फील्ड है, तो ये 2n², इसमें 2 आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और n2 है तो इसका 2n² करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो दोनों में आपके पास मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, मैं इस लेक्चर को वैसे तो एक्सटेंड करना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि हम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करें, लेकिन मैं यहाँ पे लेक्चर को रोक रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मुझे इसके बारे में फीडबैक देना है कि इस तरह से जो हमने डिस्कशन की है क्वेश्चन की, क्या ये इफ़ेक्टिव है। ठीक है, मतलब हमने हर क्वेश्चन को कंसेप्चुअली डिस्कस किया है कि हमें, अब देखें हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो हमें एटलीस्ट 6 से 7 कंसेप्ट जो हैं वो हमारे रिवाइज हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की तो और कंसेप्ट बनते जाएंगे। तो आप लोगों ने काइंडली ये बताना है कि क्या इस तरह से जो हमने डिस्कशन की है ये हमें फिज़िक्स के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में, जो कि आम तौर पे मोस्टली पेपर्स में आते हैं और मोस्टली इन्हीं पेपर्स में से लोग वो उठा लेते हैं, क्या हमें ये फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आप लोग लाजमी इसके बारे में अपनी राय दें, और आप लोगों की राय से ही ये चीज़ें बेहतर होंगी। ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है कि आप लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए। तो मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। खुदा हाफिज़।